माइन टाइप कीजिए, गोल्ड माइन। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जीएम टाइप कीजिए। फंटास्टिक फंटास्टिक, ओके ओके, यस यस, वेरी गुड। किसी एक का मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों, सोने की खदान है, आपके हर सपने कंप्लीट करने की ताकत हमारे इंडस्ट्री में है। बस उसको सिस्टम से किया जाए। कि दोस्तों, देखा जाता है हमारे इंडस्ट्री में सक्सेस रेशो बहुत कम है। आप यस, हमारे इंडस्ट्री में सक्सेस रेशो बहुत कम है। हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, और लगभग 97% लोग जो है फेल हो जाते हैं। गीता जी, क्या आप एग्री करते हैं इस बात को? हमारे इंडस्ट्री में सक्सेस रेशो बहुत कम है। इतना बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी, इतना बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्री में सक्सेस रेशो बहुत कम है। सिर्फ 3% लोग जो है रेगुलर रह पाते हैं, और लगभग 97% लोग, कावेरी जी, फेल हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? यस, मैं यहाँ पे चाहूंगा दोस्तों, आपको डालना है आप इस इंडस्ट्री में कितने साल से है। कि दोस्तों बोला जाता है हमारे इंडस्ट्री में 5 साल रहने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। आप इस इंडस्ट्री में कितने सालों से है? अगर आपने 5 साल इस इंडस्ट्री में निकाल लिए तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है इस इंडस्ट्री में 5 साल निकाल पाते हैं। हमारे इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो बहुत कम है। 3% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, और 97% लोग फेल हो जाते हैं। नो डाउट, देखो, एजेंसी जिंदा रखना मतलब सक्सेसफुल की निशानी नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है उदय जी? 97% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारा नॉलेज है, सब कुछ होने के बावजूद भी 97% लोग ऐसा क्या गलती करते हैं कि उनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम नहीं है। और ये 3% लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनके जीवन में सक्सेसफुल है। कोई बोल रहा है ट्रेनिंग की कमी है, यस। कोई बोल रहा है माइंडसेट की कमी है। कोई बोलता है प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। दोस्तों, ये सब कुछ है। मैं बोलता हूँ 1% नॉलेज गैप है। आपके पास जो चाहिए वो हर ज्ञान आपके पास है। बहुत सारे लोगों को तो ओवरलोडेड हो चुका है, कंसिस्टेंसी नहीं है। प्रमोद जी, अशोक जी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, और जो सक्सेसफुल है, ध्यान से मैं क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो 3% लोग सक्सेसफुल है, बहुत ही कम मेहनत करने के बावजूद भी इनके जीवन में बहुत बड़ी सफलता है। और जो 97% फेल है, वो बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनके जीवन में जो चाहिए वो सफलता नहीं है। और ये मैं इतने दावे के साथ क्यों बोल सकता हूँ? पिछले 20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में बैठा हूँ। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री के पेन पॉइंट को भी मैंने देखा है, और इस इंडस्ट्री के गेन पॉइंट को भी मैंने देखा है। एजेंसी टर्मिनेशन का दुख क्या होता है, और टीओटी होने के बाद आपके सर के ऊपर किस तरह का ताज पहनाया जाता है, ये दोनों चीजों मैंने देखा है। और मेरा मानना है दोस्तों, इस दुनिया को अच्छे एडवाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है, मेरे स्टाफ अगर एमडीआरटी सीयूटी टीओटी लेवल का काम कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मुझसे कई गुना अच्छा कर सकता है। बकायदा आपके पास एक इंप्लीमेंटेबल सिस्टम हो, आपके काम करने में कंसिस्टेंसी हो, तो कितने लोग ये चीज सीखना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूं। जो मैं चाहता हूं, जो मेरे जीवन में, दोस्तों, मेरे जीवन के 7 साल मैंने बर्बाद किए, आप सभी की बर्बाद ना हो। और ये दोस्तों, 7 साल पहले अगर मेरे जीवन में कोई बताता था तो शायद आज मेरा जीवन कुछ अलग था। तो एक मिशन के साथ काम कर रहा हूँ। 2000, यस, पिछले 5 सालों से एक मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, और लगभग 5,000 से ज्यादा कमांडोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या आप इंश्योरेंस कमांडो बनने के लिए तैयार है? क्या आप इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए रेडी है? दोस्तों, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज 2 घंटे में सारी चीजें शायद शेयर नहीं हो पाएगी, लेकिन हर चीज हम शेयर आपके साथ में करेंगे दोस्तों, जो आपको सक्सेस के लिए जरूरी है। जो सारी चीजों को मैंने खुद ने इंप्लीमेंट किया है। क्या आप रेडी है उदय जी? क्या इस कमांडो का या इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए रेडी है? और सिर्फ हाँ बोलने से नहीं जमेगा, आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। और ये कमिटमेंट है, दिन का आपको 1 घंटा देना पड़ेगा अपने आप के डेवलपमेंट के लिए और अपने प्रोफेशन के डेवलपमेंट के लिए। भावेश जी, दिन का 1 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने पड़ेंगे। पीडी एक्टिविटी जिसको मैं कहता हूं, कंसिस्टेंसी के साथ, ये क्या है सब हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो, क्या आप दिन का 1 घंटा खुद के डेवलपमेंट के लिए देना चाहेंगे, दे पाएंगे? वेरी गुड कावेरी जी, ऑलरेडी आप है, ओके। या क्या 1 घंटा डेली का देने के लिए आप तैयार है खुद के डेवलपमेंट के लिए? यस, क्या करना है हम सब देखेंगे। 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप जिस भी प्रोफेशन में, जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, 3 घंटा आपके प्रोफेशन को देना पड़ेगा पीडीए एक्टिविटी करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ। अगर ये कमिटमेंट आप देने के लिए रेडी है, तो आपका मिनिमम ₹1,00,000 पर मंथ का इनकम की जिम्मेदारी हमारी। कितने लोग रेडी है ये कमिटमेंट देने के लिए? आर यू रेडी? क्या आप रेडी है इस चीज के लिए? मनोज जी, फंटास्टिक, फंटास्टिक। आर यू रेडी?
अगर आप रेडी है तो आपको ये WRR फॉर्मूला समझेगा, जो मैं टेक्निक आपको सामने शेयर करना चाहता हूं आपको समझ में आएगी, जिसको मैं कहता हूं दोस्तों मेरे जीवन का अगर कोई फॉर्मूला है तो ये WRR फॉर्मूला। जिस कारण दोस्तों मैं टर्मिनेशन से लेके TOT तक का सफर कंप्लीट कर पाया, उसके पीछे का बहुत बड़ा एक जो जो भी रहस्य है, जिसको सीक्रेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, कोई सीक्रेट नहीं होता है, सब कुछ एक सिस्टम होता है। तो ये है दोस्तों WRR फॉर्मूला। क्या आप रेडी है ये फॉर्मूला जानने के लिए? अच्छा, फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये फॉर्मूला आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, कहीं पे भी चेक कीजिए, WRR फॉर्मूला कहीं पे नहीं मिलेगा। ये मेरी जीवन की कहानी में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो क्या आप रेडी है? ये WRR फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल सी भाषा में आकाश जी अगर देखा जाए, तो अगर आप आपके बिजनेस में मल्टीप्लीकेशन में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये WRR फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको जगना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा और आपको भगाना पड़ेगा। बस इतना ही मैंने काम किया। आपको जगना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा और आपको भगाना पड़ेगा। WRR फॉर्मूला इतना ही सिंपल है। पहले तो आपको जगना पड़ेगा, आपके अंदर ताकत क्या है, आपके इंडस्ट्री में ताकत क्या है, आपके कंपनी में ताकत क्या है, आपके प्रोडक्ट में ताकत क्या है, इसके ऊपर पहले तो अपने आपको जगना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? भगवान हनुमान जी को भी उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन एक वानर ने उनके शक्ति का अंदाजा दिया, और दोस्तों उन्होंने इतना बड़ा लंका कांड कर दिया। दोस्तों आपके पास जो, आपके हाथ में जो जड़ी बूटी है, आपके हाथ में जो चीज मिली है दोस्तों, बहुत बड़ा क्रांति कर सकती है। क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? पहले तो माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, वो कब जगना पड़ेगा। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, W, जगना पड़ेगा, है ना। वो कब, या वेकअप। उसके बाद में आपको भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, रन, R, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। भागना पड़ेगा, आपको सही दिशा में जोर लगाना पड़ेगा। देखो, बहुत कड़ी मेहनत करने से, दिन रात मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलेगा। सही दिशा में दोस्तों सही तरीके से काम करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। वो कुछ लोग बोलते हैं सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ, बहुत भागता हूँ, बहुत सारा करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक भागता हूँ, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, मजदूरों के पास कभी भी पैसा नहीं होता है, मजदूरों के पास कभी भी सक्सेस नहीं होता है। सही दिशा में जोर लगाना पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, भगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों तक आप खुद भाग नहीं सकते हैं। अगर कुछ भाग भी दें तो कुछ समय के बाद आप थक जाएंगे, आप रुक जाएंगे और आपको रुकना पड़ेगा। जरा सोचिए, आप जितनी मेहनत आप आज कर रहे हैं उतनी मेहनत आप और कितने साल तक कर सकते हैं? जितनी मेहनत आप आज कर रहे हैं उतनी मेहनत आप और कितने साल तक कर सकते हैं? कुछ समय के बाद रुकना पड़ेगा। यस, तो दोस्तों यही है WRR फॉर्मूला। जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और भगाना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको दिन का 1 घंटा अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस, यस, हमारा बिजनेस है तो डेली प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, डेली कॉलिंग करना पड़ेगा, डेली सेल्स करना पड़ेगा। ये सारी चीजों को सिस्टम में कैसे डाला जाए, आपके लिए सिस्टम कैसे काम करे, पैसे कैसे काम करे। तो कितने लोग 2 घंटा देने के लिए रेडी है? वेरी गुड शैलेजा जी। और दोस्तों अगर ये नहीं करते हैं ना, बहुत सारे लोग ना, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का आज 60 70 75 80 के भी कुछ कमांडोज हमारे पास आते हैं दोस्तों, आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, आज भी उनके पास ना फाइनेंशियल फ्रीडम है ना टाइम फ्रीडम है। देखो मैं इनको गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों आप जरा सोचिए कब तक हम मेहनत करेंगे। और इसलिए हमारे इंडस्ट्री में दोस्तों मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी 3% लोग ही सक्सेसफुल है। हमारा हमारा बिजनेस का ग्रोथ जो है कुछ जिगजैग की तरह चलता है। 97% लोगों का बिजनेस का ग्रोथ इस तरह से जिगजैग की तरह चलता है, क्योंकि दोस्तों वही पुराने तरीके से हम काम कर रहे हैं दोस्तों। यस, और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये दुर्भाग्य की बात है, जिस चीज के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये WRR फॉर्मूला आज का हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन ये WRR फॉर्मूला जो माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूं, किसी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है। आपने जो भी पढ़ाई किया होगा दोस्तों, वहां पे आपको ये नहीं पढ़ाया गया है। यह बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंट्स है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये क्यूरिकुलम में, हमारे एजुकेशन क्यूरिकुलम में नहीं है, जिसके कारण इतना एडवांस एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी दोस्तों नौकर बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है। तो दोस्तों कितने लोग रेडी है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, कितने लोग रेडी है? आपने आपके ऊपर डेली का 1 घंटा देना पड़ेगा और 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने पड़ेंगे। आर यू रेडी? यस, इसको डिटेल में जैसे मैंने बात किया, 2 घंटे में तो हम रोडी सिस्टम, मार्केटिंग एंड सेल्स सिस्टम समझने वाले हैं, लेकिन इसको समझने के लिए दोस्तों यस आपको दिन का 1 घंटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों
जो पैटर्न जिस तरह से हम काम करते आ रहे हैं वही काम करते रहेंगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो मिलते आए हैं। अगर अलग रिजल्ट चाहिए तो अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्किल सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। सही दिशा में मैं हमेशा कहता हूं, ना इधर जाना होगा ना उधर जाना होगा, क्या करना पड़ेगा मालूम है? ना इधर जाना होगा ना उधर जाना होगा, ना इधर जाना होगा ना उधर जाना होगा। अपने अपने लक्ष्य को उसका ध्येय बताना होगा और दोस्तों सही दिशा में पूरा जोर लगाना होगा। इंश्योरेंस कमांडो बन के रहो, आने वाला जमाना सिर्फ हमारा होगा, सिर्फ हमारा होगा, सिर्फ हमारा होगा। तो दोस्तों यस, अगर आप रेडी है तो अभी हम आज के टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए रेडी हो जाते हैं। यस, आज का हमारा टॉपिक है ग्रो रिच का मार्केटिंग एंड सेल्स सिस्टम, जिसके माध्यम से आप अपने आप को भी ट्रेन कर सकते हैं और आपके टीम को भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग और सेल्स वाला टीम है तो उनको भी आप ट्रेन कर सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स को समझने के लिए ये तीन चीजों को आज हम समझने वाले हैं। ओके, और आपको बस इसी चीज को देखो, आपने इतने 20 सालों में या जितने भी साल से इस इंडस्ट्री में है, मार्केटिंग और सेल्स को अगर इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने पिछले 20 सालों में लाखों रुपया खर्चा किया है अपने ट्रेनिंग के ऊपर, लेकिन मुझे जब भी मैं इसको देखता हूं तो मुझे समझ में आता है यही वो सारी चीजों का 25 लाख 20 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है, उसका निचोड़ यही है जो मैंने मार्केटिंग और सेल्स को सीखा है। तो ये क्या है ये हम समझने वाले हैं, तीन स्टेप में हम समझेंगे। जितना टाइम हमें अलाउ करेगा उतना देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे। हमारा ये जो भी चल रहा है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर वीकली हमारा जो है सेल्स प्रोसेस का सिस्टम चल रहा है, मतलब सीरीज चल रहा है। हर वीक हम आपके साथ आपके लिए इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आते हैं और वहां पे आपके कुछ सिलेक्टेड लोगों को हम इनवाइट करते हैं। तो जैसे आपको इनविटेशन मिलता है तो इसको अटेंड करना चालू कीजिए। आपके सेल्स प्रोसेस को ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक हमें क्या क्या करना है, इसका हर वीक जो है अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हमारा ग्रोथ सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए, मार्केटिंग और सेल्स को डेवलप किया जाए, और ये तीन टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हो सके उतने को कवर करेंगे, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ चीज रहा तो अगले अगले सेशन में उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो दोस्तों पहला बात आता है, यस, अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स में तगड़ा बनना है, इफेक्टिव बनना है, तो ये 6 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डील, किसी भी डील को इफेक्टिवली क्लोज करने के लिए ये 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप पेन बेचना चाहते हो या आप प्लेन बेचना चाहते हो, आप पेन बेचना चाहते हो या आप प्लेन बेचना चाहता हो, आपको ये 6 स्टेप से ही गुजरना होता है। ये 6 स्टेप से ही गुजरना होता है। इसके अलावा आप पेन बेचो या प्लेन बेचो, आपको ये स्टेप से ही गुजरना होता है। ये 6 स्टेप्स कौन सी है? पहला स्टेप्स होता है दोस्तों किसी भी इफेक्टिव डील में, फॉर एग्जांपल अगर हम इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम कॉलिंग कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम फॉलोअप कर रहे हैं, हम पॉलिसी सर्विसिंग कर रहे हैं, हम ब्रांच से हम कुछ काम करवा के ले रहे हैं, पीएस स्टाफ से काम करवा के ले रहे हैं। दोस्तों आपको हर डील, देखो डील का मतलब सिर्फ बेचने का नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो ये 6 स्टेप से आपको गुजरना होता है। और इसके ऊपर अगर अपने दिलो दिमाग में आपको डाल दिया और आपके टीम को अगर ट्रेन कर दिया, दोस्तों आप किसी भी डील को इफेक्टिवली क्लोज कर सकते हैं, इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। पहला स्टेप है दोस्तों, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इफेक्टिवली 6 स्टेप ऑफ इफेक्टिव डील, दैट इज द इंट्रोडक्शन। ये जब भी आप किसी डील के लिए बैठते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन जो है बहुत पावरफुल होना चाहिए, जिसको एक एलिवेटर स्पीच भी बोला जाता है। लेकिन वो स्पीच देने के लिए आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, चेहरे के ऊपर ऑलवेज स्माइल होना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ और बॉडी लैंग्वेज के साथ। दोस्तों जब भी आप उनको सामने वाले को इंट्रोडक्शन आपका देते हैं तो सामने वाला अपने आप को एक कंफर्टेबल महसूस करता है। वही अगर आप नजर चुरा के अगर उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर अगर बहुत टेंस है, बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है, बॉडी लैंग्वेज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों बहुत सारा बहुत अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी आपके पास है, लेकिन इफेक्टिवली सामने वाला उसको ले नहीं पाएगा। ओके, आपके पास बहुत ही इफेक्टिव आपका एक एलिवेटर स्पीच होना चाहिए, जो हम 20 हमारे 21 डे चैलेंज में इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम करते हैं कि आपका एक मिशन के साथ आपका एक एलिवेटर स्पीच होना चाहिए। कोई भी अगर आपको मिलता है या इंट्रोडक्शन की मीटिंग की शुरुआत करती है तो आपको एलिवेटर स्पीच के साथ उसको शुरू करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आता है आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ। अच्छा, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारा करिकुलम मेरे टीम के लिए मैंने बनाया था। उनको हमने इस तरह से डेवलप करके रखा है कि दोस्तों उनका क्लोजिंग रेशियो लगभग मेरे बराबर हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये बेसिक चीजों के ऊपर आपको अपने आपको बहुत अच्छे से अपग्रेड करना है, और दोस्तों आपका भी मार्केटिंग और सेल्स का स्किल जो है बहुत अपग्रेड हो सकता है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टेप होता है इफेक्टिव डील का, आपको बहुत ही पावरफुल इंट्रोडक्शन देना है। ओके, उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है दोस्तों, सेकंड स्टेप होता है शॉर्ट स्टोरी। जब भी आप किसी डील को इफेक्टिवली क्लोज करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको आपका छोटा सा स्टोरी बनाना है, पर्पस आपको बताना है, स्टोरी बताना है, आपका स्ट्रगलिंग स्टोरी बताना है, अपना इमोशनल स्टोरी बताना है, ताकि सामने वाला आपके साथ कनेक्ट कर पाए।
हर बंदे को अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट होना अच्छा लगता है। देखो आप अभी रियलाइज कर सकते हैं, कुछ समय पहले मैंने यही सारी चीजें, यही सारी स्टेप्स को इस्तेमाल किया। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया पावरफुल, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूं, मेरी अथॉरिटी क्या है, क्या मैं आपके साथ बात करने का पावर रखता हूं, क्योंकि जो मैंने किया है वही मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने कुछ अचीवमेंट किया है, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन और शॉर्ट स्टोरी, मैंने मेरा एक इमोशनल शॉर्ट स्टोरी बताया, क्योंकि मैं बहुत होशियार नहीं था। मेरा भी 10th में 43% मार्क्स थे, कॉलेज से मैं ड्रॉप आउट था, इंडियन आर्मी में मुझे नहीं लिया था। इस एजुकेशन के बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड के बावजूद अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को भी इस तरह से आपको थोड़ा सा आपका शॉर्ट स्टोरी बताना पड़ेगा। आपके जैसा, देखो ये शॉर्ट स्टोरी का मतलब क्या होता है, सामने वालों को फील करना है कि मैं भी आपके जैसा ही हूं, जिस सफर से आप गुजर रहे हैं उससे मैं ऑलरेडी गुजरा हूं, कावेरी जी। और जब ये लोग ना समान लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं। देखो अभी मेरे पास मेड है एग्जांपल, ओके, और मेरी मेड जो है ना, मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ एग्जांपल। और मेरी मेड जो है, जो मेरे पास साफ सफाई के लिए घर में आती है, वो मुझे अगर सिखाती है, वो मुझे गाइड करती है कि भैया आप ना फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा ऐसा कीजिए, आपको क्या लगता है उससे नॉलेज लेके क्या मैं मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा? भले मुझसे अच्छा गाइडेंस वो दे रही है, लेकिन क्या फिर भी मैं उसको सुनने की मानसिकता में रहूंगा? नहीं। ये दोस्तों पहली बात तो मेरे दिमाग में होगा कि यार वो मुझे सिखाएगी, वो मेरी मेड मुझे सिखाएगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा करना है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आपको उसमें इक्वालिटी ढूंढना है। कौन से चीजों के ऊपर आप इक्वली है, कौन से चीजों के ऊपर आप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट स्टोरी देना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। और प्रेजेंटेशन का आपको पर्पस बताना है। जैसे मैंने आज क्या किया, टू डू आज का टू एजेंडा बताया, मेरा शॉर्ट स्टोरी बताया, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, कितने सिंपल तरीके से कर सकते हैं, और लास्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, और लास्ट में मैं आपके साथ क्या बताने वाला हूं। आपको किसी भी प्रेजेंटेशन का, आप ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, आज मेरा लगभग 20% से ज्यादा बिजनेस जो है ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में भी यही सारी टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है। ओके, शॉर्ट स्टोरी। सेकंड स्टेप्स होता है किसी भी डील को इफेक्टिवली क्लोज करने का, आपके पास लिखित स्वरूप में, देखो ये लिखित स्वरूप में होना चाहिए। जो मैं आपके साथ रख रहा हूं उसका पीपीटी मैंने बना के रखा है, ताकि ताकि कोई भी अगर आ जाए, कोई भी अगर आ जाए, कभी भी अगर मुझे बात करने का हो तो मैं इसी फ्लो के साथ बात कर पाऊंगा। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए शॉर्ट स्टोरी। आपके पास भी इसी तरह का एक लिखित स्वरूप में आपका शॉर्ट स्टोरी होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो आपके हिसाब से, मतलब आपके एक्सपीरियंस से, आपके आपके जो अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो दोस्तों शॉर्ट स्टोरी। ओके। सेकंड बात आता है, आपको इफेक्टिव डील के लिए पहले आपको उसके साथ इक्वालिटी ढूंढना है और शॉर्ट स्टोरी बताना है सनी जी। पर्पज ऑफ बताना है, पर्पज ऑफ कॉल क्या है, मैंने आज मिलने का, आपको कॉल करने का, आपसे मिलने का, आपसे अप्रोच करने का पर्पज क्या है, आज मैंने आपको वेबिनार में बुलाने का मेरा पर्पज क्या है। शॉर्ट स्टोरी, वेरी गुड। थर्ड स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। शॉर्ट स्टोरी होने के बाद में आपको उनको प्रेजेंट करना है, और जिसको मैं कहता हूं शो मर्च, पुट इन देयर हैंड। जब आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपका सेंस इस तरह से होना चाहिए कि उसने ऑलरेडी ले लिया है जो आप उसको दिखाना चाहते हैं, जो आप उसको बताना चाहते हैं, जो आप उसको आप सिखाना चाहते हैं, जो आप उसको बेचना चाहते हैं, उसने ऑलरेडी वो ले लिया है। इस आविर्भाव में आते हुए उसको प्रेजेंटेशन देने का है। आप ये लेंगे तो आपको वो होगा, आपको वो करेंगे तो आपको वो होगा, इस तरह से आपको बात नहीं करना है। प्रेजेंट टेंस में आपको बात करना है कि आपने ले लिया है और आपके जीवन में क्या बदलाव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिटायरमेंट का अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो रिटायरमेंट का प्लानिंग करने के बाद आपके जीवन में क्या, 60 के बाद आप क्या लाइफ एंजॉय करने वाले हैं, ये सपने उसको आज दिखने चाहिए, आज दिखने चाहिए। ध्यान देखिए दोस्तों, हमारा हमारा जूम का जो लिमिट है वो खत्म हो चुका है। तो अभी कोई बाहर ना जाइए, क्योंकि एक बार आप बाहर जाएंगे तो फिर से आना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, 100 के ऊपर नए लोगों को मिलना, एंट्री नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी अभी किसी कारणवश बाहर अगर हो जाए तो फिर से रिटर्न आना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी को जो है बने रहना है, हाउसफुल हो चुका है, अभी नए लोग इसमें एंटर नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों शो मर्च, पुट इन देयर हैंड एंड सेंस ऑफ ओनरशिप। हमारे पास जो ओनरशिप का एक सेंस होना चाहिए, ओके, उसके पास ओनरशिप को फील करना है, उसने ऑलरेडी ले लिया है, इसी माइंड में लगते हुए उसको प्रेजेंटेशन देने का है। रिटायरमेंट प्लानिंग उसने ले लिया है, अभी उसके जीवन में क्या बदलाव है। रिटायरमेंट प्लान नहीं लिया तो आज उसके जीवन में क्या हो सकता है, उसको सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, ओके, देना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद में फोर्थ स्टेप आता है प्राइस।
जब आप प्रेजेंटेशन देने के बाद प्राइस बताने की बात आती है तो मैं ऑलवेज कहता हूं फर्स्ट टेल रिटेल प्राइस देन टेल होलसेल प्राइस, और ऑलवेज फील देम लकी, लकी फील करवाइए उसको। जब भी आप उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इंश्योरेंस का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमें उससे ईयरली प्रीमियम लेने का है, लेकिन जब प्राइस बताने की बात आएगी, जब बेनिफिट्स बताने का बात आएगा, उसको भरने की जब भी बात आएगी, जो उसको मिलने वाला है उसको बड़ी मात्रा में दिखाइए, लेकिन जो उसको भरने का है उसको आपको डेली के कैलकुलेशन में बताइए। फर्स्ट टेल रिटेल प्राइस देन टेल होलसेल प्राइस, लकी फीलिंग कीजिए उसको। यस, मेरे बहुत सारे लोग, दोस्तों मेरा ना नॉर्मली 80% बिजनेस मंथली बेसिस पे होता है, सैलरी सेविंग के ऊपर होता है, ईसीएस मोड के ऊपर होता है, और दोस्तों मैं उसको लकी फील करवाता हूँ। यस यस, होलसेल छोटे प्राइस से लेना दोस्तों आसान होता है। कितने लोग नोटिस किया होगा, आप अगर किसी से 1,20,000 का प्रीमियम थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है लेना, लेकिन वहीं पे अगर हमने 10,000 का प्रीमियम लेना हमें आसान हो जाता है। मंथली 10,000 किसी को डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है, किसी को 1,20,000 का चेक निकाल के देना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। यस, तो दोस्तों ये साइकोलॉजी को समझिए। देखो मार्केटिंग और सेल्स पूरी तरह से साइकोलॉजी है। आप अगर उसको पहले से ईयरली ईयरली का बात करेंगे, ईयरली इतना देने का, 1,20,000 देने का, 1,20,000 देने का है, तो उसके दिमाग में उसको डिसीजन लेना थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट जाता है। तो दोस्तों जब भी लेने की बात आए तो थोड़ा सा मंथली में बात कीजिए, डेली में बात कीजिए, छोटे प्राइस में बात कीजिए, रिटेल में बात कीजिए, और भले चेक लेते टाइम पे होलसेल में लीजिए, मतलब ईयरली में लीजिए। उसको लकी फील करवाइए जो भी मोड आप देना चाहते हैं। सर मैं बोलता हूँ नॉर्मली सर मेरे 90% कस्टमर जो है ना मंथली मोड ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। और यस, जो चीज हमारे कंट्रोल में रहती है, जो चीज हम डिसाइड करके करते हैं दोस्तों, कर नहीं पाते हैं। बहुत से लोगों की पॉलिसी बंद हो जाती है, ये लिए प्रीमियम भरे नहीं जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम भरना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। देखो जो भी मोड आप देंगे वो सही है, उस हिसाब से उसको लकी फील करवाना है। ईयरली मोड भरने का अलग अलग बेनिफिट्स है, मंथली भरने के अलग बेनिफिट्स है, हाफ ईयरली करने का अलग बेनिफिट्स है। तो जो भी आप मोड उसको देना चाहते हैं, कहने का मतलब है जो भी प्राइस उसको आप बताएंगे उसको लकी फील करवाइए, लकी फील करवाइए। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग लेते हैं, और आप बहुत लकी है, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया कि आप मंथली में जाना चाहते हैं, आप ईयरली मोड में जाना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट टेल रिटेल प्राइस देन टेल होलसेल प्राइस। ओके, 6 days ऑफ इक्विटी डील। फिफ्थ, दूसरा आता है क्लोज, अज्यूम द सेल्स पॉजिटिव क्लोज। देखिए आपके प्रेजेंटेशन में जो है बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, लेकिन जब मांगने की बारी आती है लोगों के हाथ थरथरने होते हैं, बहुत सारे लोगों को ठंड भर जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जब तक आप लोगों को मांगेंगे नहीं, आप कितने भी अच्छा प्रेजेंटेशन, देखो हमेशा कहता हूं मैं, सेल्स एक अलग कलाकारी है और क्लोजिंग एक अलग कलाकारी है। कुछ लोग सेल्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत एक्सपर्ट होता है, प्रेजेंटेशन बहुत ज्ञान के साथ देते हैं, लेकिन वो मांग नहीं पाते हैं, उनको दोस्तों सेल्स नहीं होता है। क्या आप एग्री करेंगे इस बात को? आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा, उनका प्रोडक्ट का नॉलेज कम है, उनका 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 इंडस्ट्री का नॉलेज कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सेल्स बहुत तगड़ा है। कितने लोगों ने ऐसे लोगों को भी नोटिस किया है? आपके आजू बाजू में, आपके ग्रुप में, आपके टीम में, आपके ब्रांच में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि उनके पास शायद आपसे प्रोडक्ट नॉलेज कम है, आपसे सेलिंग नॉलेज कम है, लेकिन उसका क्लोजिंग बहुत शानदार है। और दोस्तों जिसका क्लोजिंग शानदार है वही बड़ा काम कर पाता है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली सेल्स प्रेजेंटेशन करना इसलिए है क्योंकि हमें क्लोज करना है। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा सामने रखा, लेकिन उसको क्लोज ही नहीं कर पाए, तो दोस्तों सारा काम जीरो। एक आध, यस, सेल्स को कम नहीं बोल रहा हूं, सेल्स को भी करना है, लेकिन उसके साथ में आपको क्लोजिंग स्किल को भी डेवलप करना है। अभी क्लोजिंग में क्या होना चाहिए? ABC। आपको हर पॉइंट के ऊपर उसको क्लोज करने का प्रयास करने का है, हर पॉइंट में आपकी छोटे छोटे फटाके फोड़ने हैं। यस यस, उसने ले ही लिया है, इस तरह से उसके साथ बात करना है, इसी तरह से उसको भाव में बात करना है, कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करने का है। बहुत बार हम कस्टमर को ऐसे सवाल पूछते हैं, इस तरह से क्लोजिंग करते हैं कि कस्टमर ऑब्जेक्शन देने के लिए मजबूर हो जाता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बहुत बार हमारे सवाल कुछ ऐसे होते हैं, तो फिर कब बताएंगे सर, सर कैसा लगा प्लान आपको, तो फिर सब पैसे लेने के लिए, चेक लेने के लिए कब आऊं? अरे बाबा तेरे को आज चाहिए ना भैया, तो मांग आज। समझ रहे बात को? अज्यूम द सेल पॉजिटिव क्लोज। आपको पहले तो माइंडसेट में आपको अज्यूम करना है कि जिसको मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं उससे मैं 1,00,000 का चेक लेके उठने वाला हूं। जो भी प्रीमियम आप उसको बताना चाहते हैं, 10 लाख का प्रीमियम मैं लेके उठने वाला हूं। अज्यूम द सेल पॉजिटिव क्लोज, पहले तो क्लोजिंग आपके दिमाग में होता है।
अगर आपने दिमाग में ही पकड़ के लिया कि वो बंदा नहीं लेगा, ये बंदा नहीं कटेगा, ये बंदा मुझे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं देगा, दोस्तों जो आप सोचते हैं वही आपके जीवन में होता है। अगर आपने अज्यूम ही यही किया कि शायद उसके लिए फिर से धक्का खाना पड़ेगा, फिर से उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, फिर से फॉलोअप करना पड़ेगा, तो आपके जीवन में यही होगा। तो दोस्तों पहले तो आपके माइंड में आपको क्लोज करना है, उसके बाद में हर प्रेजेंटेशन में हर 5-5 मिनट के बाद उसको क्लोज करना है, उसको उसको छोटे छोटे क्लोज देने हैं, उसको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करना है। ये 6 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डील का पांचवा सॉरी पांचवा स्टेप है क्लोज। आपको एबीसी क्लोजिंग करना है। ओके, ये ना दोस्तों पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन एक एक पॉइंट के ऊपर दोस्तों हम एक एक घंटा बात कर सकते हैं। मेरी टीम के साथ जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूं ना, तो एक एक पॉइंट के ऊपर हम एक एक आधा आधा घंटा लगभग बात करते हैं। अभी हमारे पास समय कम है, थोड़ा सा हम फास्टली जा रहे हैं, लेकिन एक एक पॉइंट दोस्तों इतना बड़ा है और इतना ज्यादा समझने जैसा और सारी चीजें हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट के ऊपर हम आधा आधा घंटा एक एक घंटा बात कर सकते हैं। क्लोजिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं बोलता हूँ क्लोजिंग एक साइंस है, एक आर्ट्स है। तो दोस्तों अज्यूम द सेल क्लोज, ये इसके ऊपर हमें काम करना है। ओके, उसके बाद में आता है 6 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डील का छठवां सेल, आपको रिहैश। रिहैश रिहैश का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंटेशन दे भी दिया, चेक ले भी लिया, क्लोज अगर हो गया, जब तक आपका एक प्लान का क्लोजिंग नहीं होता है तब तक सेकंड प्रोडक्ट आपको उसके सामने नहीं रखने का है। बहुत बार बहुत सारे लोग कस्टमर को ही कंफ्यूज कर देते हैं, ये भी रखो, ये भी देखो सर, ये भी देखो सर, ये भी देखो सर, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, ये सब करने के चक्कर में कस्टमर एक भी नहीं लेता है। आपको ध्यान रखना है क्लोजिंग का मतलब है पहला एक प्रोडक्ट को, एक प्लान को, एक प्लानिंग को, एक प्रेजेंटेशन को क्लोज कीजिए, और वो क्लोज होने के बाद, डॉक्यूमेंट आने के बाद, चेक आने के बाद, पैसा आने के बाद, सब कुछ आने के बाद, उसके बाद सेकंड अपॉइंटमेंट बेचिए, रेफरेंस मांगिए। लेकिन जब तक पहला क्लोज नहीं हुआ है तब तक दूसरे की बात मत कीजिए। इस चक्कर में अगर करेंगे तो जो चल रहा है वो भी निकल जाएगा हाथ से। और बहुत से लोगों का यही गलती होता है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात को? फॉर द इंट्रो ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, रिहाइश का मतलब होता है सब क्लोज होने के बाद अभी हम घर से निकल रहे हैं, हम वहां से निकल रहे हैं, तो अभी आपको रिहाइश करना है, सेकंड प्रोडक्ट का इंट्रोडक्ट करके आना है, और रेफरेंस मांगने हैं। इस समय पे ये टाइम होता है रेफरेंस मांगने का, जब पहला सेल क्लोज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हम रिटायरमेंट प्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट के ऊपर हमारा बात चल रहा है, रिटायरमेंट का हमारा क्लोजिंग हो रहा है, और बीच में हमें याद आता है कि मैं मेडिक्लेम भी करता हूं। कस्टमर बीच में आपको पूछता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करते हैं? यस सर, ये छोड़ दिया उधर ही, उसका चेक भी नहीं मिला है अभी तक, डॉक्यूमेंट भी नहीं मिले हैं, हमारा प्रेजेंटेशन चालू होता है मेडिक्लेम का, और उस चक्कर में दोस्तों मेडिक्लेम भी रह जाता है, रिटायरमेंट भी रह जाता है, और फिर से ठीक है अभी सोच के हम बताएंगे दोनों में से कौन सा करने का है। कितने लोगों का ऐसा होता है बहुत बार? तो रिहैश का मतलब है सारा होने के बाद निकलने से पहले कुछ सेकंड के लिए आपको सेकंड प्रोडक्ट का इंट्रोडो या फिर रेफरेंस मांगने हैं। दैट इज 6 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डील। किसी भी डील को अगर आप इफेक्टिवली क्लोज करना चाहते हैं तो ये 6 स्टेप से गुजरना होता है। ये 6 चीजों के ऊपर अगर आपने एक्सपर्टी लाई, मास्टरी लाई, आपकी टीम को अगर इसके ऊपर अगर इन्हें गाइड किया, तो दोस्तों आप पेन से लेके प्लेन बेच सकते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बताया, मेरे 6 प्रकार के अलग अलग बिजनेसेस है। मैं प्रोडक्ट सेलिंग में भी हूँ, मैं इंश्योरेंस सेलिंग में भी हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेलिंग में भी हूँ, मैं जनरल इंश्योरेंस के सेलिंग में भी हूँ। दोस्तों हर सेलिंग के ऊपर दोस्तों यही 6 स्टेप्स आपको काम में आते हैं। यही 6 स्टेप से आपको गुजरना होता है, और ये 6 स्टेप के ऊपर आपको धीरे धीरे चलते चलते एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, एक एक चीज के ऊपर एक्सपर्ट बनिए। ऐसा नहीं कि एट अ टाइम सब चीजों में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और दोस्तों यही राज है कि मेरी टीम जो है मुझसे मेरे लेवल का क्लोजिंग रेशियो मेंटेन करती है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर हमारा रेगुलर डेली ट्रेनिंग होता है। रेगुलर में ट्रेनिंग इनके ऊपर लेता था। तो कितने लोग दिन का 1 घंटा देने के लिए रेडी है? डेली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखो सेल्स ये ऐसी चीज है दोस्तों, रोज अपने आप को तराशना पड़ेगा, रोज अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा, रोज अपने स्किल को धार लगाना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर हाँ मैं कभी सीखा था, अरे सीखा था बट जमाना हो गया। अब वो तलवार आपकी कुल्हाड़ी को रोज धार देना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट पाएंगे। राम प्रसाद जी, आपकी कुल्हाड़ी को रोज धार देना पड़ेगा, रेगुलर धार देना पड़ेगा, दिन का 1 घंटा रोज अपने आप को देना पड़ेगा। माइंड में रोज कचरा आएगा, रोज उसको साफ करना पड़ेगा, रोज धार देना पड़ेगा। वेरी गुड। अभी हम देखने वाले हैं ये 6 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डील। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप, 4 फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजिंग। किसी भी चीज को अगर आप बेचना चाहते हैं तो ऐसे कौन से 4 चीजों का ध्यान रखना होता है किसी भी चीज को बेचने के लिए।
फोर फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजिंग, किसी भी चीज को पेन से लेके प्लेन बेचो, लेकिन आपके आपको कौन से चार चीजों का ध्यान रखना है। ओके, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए फोर, फोर एफ एम, फोर एफ एम, फोर फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजिंग। चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए, सभी को टाइप करना है, सभी को टाइप करना है, सभी को वीडियोस ऑन करने हैं। श्रीराम जी, कावेरी जी, उदय जी को मैं देख रहा हूँ, उदय जी बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं, वेरी गुड। या श्रीधर जी को मैं देख रहा हूँ, सुभाष जी को मैं देख रहा हूँ, वीडियो सभी को ऑन करने हैं और सभी को चैट बॉक्स में फोर एफ एम, वेरी गुड। या मंजू जी को मैं देख रहा हूँ, यस अजय जी को मैं देख रहा हूँ, मुकेश जी को मैं देख रहा हूँ। वीडियो दोस्तों सभी को ऑन रखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद मेरा हौसला बढ़ जाता है। ओके, फैंटास्टिक। अगर मुझसे और अच्छा चाहते हैं तो आप मेरे साथ फीडबैक में या मेरे साथ इंटरेक्शन में आपको रहना पड़ेगा। फैंटास्टिक। ओके, अभी हम देखने वाले हैं फोर फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आप बेचना चाहते हैं, कोई भी चीज अगर आप बेचना चाहते हैं तो एक कौन से चार फैक्टर का ध्यान रखना जरूरी है। ओके, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। चार फैक्टर में से पहला फैक्टर होता है दोस्तों, भले आप काम करें आपकी टीम काम करे, फर्स्ट फैक्टर है दोस्तों इन डिफरेंट एटीट्यूड, एक्शन बी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग नोस। देखो एज अ मार्केटिंग और सेल्स पर्सन का अगर बात किया जाए तो पहले तो आपको आपके एटीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, आपको इस तरह का एक एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस का नियम है नो सुनना। हमें हमें पगार ही इस चीज का मिलता है, हमें कमीशन इस चीज का मिलता है, हमें इंसेंटिव इस चीज का मिलता है, हमें बोनस इस चीज का मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ना सुनने का। मेरी टीम को जब भी मैं रिक्रूट करता हूं तभी उनको बताता हूं हमारा बिजनेस जो है ना सुनने का बिजनेस है। मेरे पास कोई टेलीकॉलर जब भी हम रिक्रूट करते हैं दोस्तों, उनको एक ही क्लियर होता है कि आपको 80 लोगों का डेली ना सुनने का सैलरी मिलने वाला है। उसमें से कोई अगर हाँ बोला तो आपको मैं उसका बोनस दूंगा, इंसेंटिव दूंगा, अगर गलती से कोई हाँ बोला तो। बाकी तेरा रिंग का काम है 80 लोगों का ना सुनना, तेरे को 80 लोगों के ना सुनने हैं। अगर रेडी है तो ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आपका भी काम यही है। बहुत सारे लोग जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जल्दी छोड़ देते हैं, अरे यार लोग मुझे ना बोले सर, मेरा कस्टमर मुझे ना कैसे बोला सर। दोस्तों लोगों ना बोलेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस ही ना का है। एक्शन बी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग नोस। जितने ज्यादा नो सुनेंगे उतने ही ज्यादा आपको यस मिलेंगे। और आपको इसकी कभी शर्म नहीं होनी चाहिए, कभी हेजिटेशन नहीं आना चाहिए। यस, इनडिफरेंट एटीट्यूड अपने एटीट्यूड में ही वो डाल दीजिए। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपका काम ना सुनना ही है। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस, फंटास्टिक। अब हमें एटीट्यूड इस तरह से बनाना है, मिला तो बेस्ट, मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, बट नो रेस्ट टिल गेट द बेस्ट। ओके, तो इस तरह का पहले तो आपको एटीट्यूड बनना पड़ेगा। और ये एटीट्यूड कैसा बनेगा, रेगुलर आप इसके साथ रहेंगे, ऐसे माहौल के साथ रहेंगे, इस स्किल के साथ रहेंगे। देखो इंसान है तो इंसान को नेगेटिविटी तो आ ही जाएगी दुर्गेश जी। ओके, मैं हूं तो मुझे बार बार नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बार बार ना सुनने के बाद मुझे भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, मेरी टीम को भी फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन तो इसके लिए आपको रोज अपने आप के ऊपर काम करना है, रोज माइंडसेट के ऊपर और स्किल्स के ऊपर काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ना बोलने वाले ही मिलने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फ्रस्ट्रेट करने वाले ही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उनके फ्रस्ट्रेशन से हम फ्रस्ट्रेट नहीं होने चाहिए। और इसके लिए आपको डेली का 1 घंटा अपने आप को बिताना पड़ेगा माइंडसेट और स्किल सेट के ऊपर। क्या रेडी है आप? ये इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बोलेंगे सर ना ना सुनने का क्या ऑप्शन है, कुछ नहीं है, इंडस्ट्री को छोड़ना यही ऑप्शन है। नो आएंगे। इसलिए आपको 30-35% जो भी दिया जाता है, आपकी कंपनी जो देती है ना इंसेंटिव, इसलिए दिया जाता है क्योंकि नो सुनना है। और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, इसके लिए आपका एटीट्यूड वैसा बनाने का है। देखो एक टेलीकॉलर होती है 200 200 250 300 लोगों को दोस्तों ना सुनती है दिन भर में, और इसलिए उसको सैलरी मिलता है। और दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे टेलीकॉलर्स 300 लोगों को ना सुनने के बावजूद भी सालों से काम कर रहा है। दोस्तों इस तरह का एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते तो टीम को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आता है जो मैं बात करता हूं, जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। आप बहुत को अभी आज मैं नहीं कर रहा हूं, आज मैं नो नहीं सुनता हूं, जिनके पास हाँ होता है उनके पास मैं जाता हूं। लेकिन नो सुनने के लिए मैंने बीच में फील्डिंग लगा के रखी हुई है, पूरा जाल लगा के रखा हुआ है, पूरी छलनी लगा के रखी हुई है। तो दोस्तों आपको पहले एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, इन डिफरेंट एटीट्यूड, नो सुनने का एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। ओके, सेकंड, फियर ऑफ लॉस। जब आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन देते हैं, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मार्केटिंग सेल्स ये प्योरली 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 साइकोलॉजी का गेम है। उसके सामने आपको फियर ऑफ लॉस पैदा करना पड़ेगा।
उसको फियर ऑफ लॉस दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये प्लानिंग करेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, किस तरह से इमोशनल बदलाव आ सकता है, उसको इमोशनली दिखाना पड़ेगा। अगर ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कितनी बड़ी परेशानियों को आपको फेस करना पड़ सकता है, किस तरह का बेइज्जती को आपको सामना जा सकता है। दोस्तों ये आपको उसको इमोशन के साथ बताना पड़ेगा। फियर ऑफ लॉस आपके प्रेजेंटेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसे कहा जाता है टेक मर्ज फ्रॉम कस्टमर्स हैंड एंड यू डिसाइड द आउटकम ऑफ द सेल। इस ये प्लानिंग करने के बाद, ये पॉलिसी लेने के बाद, ये प्रेजेंटेशन लेने के बाद आपके जीवन में कितने बदलाव आने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स आपके जीवन में होने वाले हैं, ये उसको आज दिखने चाहिए। 60 के बाद में वो किस तरह का लाइफ एंजॉय कर रहा है, ये उसको आज सपने में दिखना चाहिए। अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग जो बता रहा हूं नहीं किया, तो बच्चों के साथ हाथ फैलाना पड़ेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर हाथ फैलाना पड़ेगा। ये सिचुएशन उसको आज दिखनी चाहिए। फियर ऑफ लॉस, हमारा बिजनेस ही लॉस का है, मतलब लॉस दिखाने का ही है, डराने का ही धंधा है हमारा। बहुत से लोग बोलते सर ऐसा कैसा बोले, तू मर जाएगा, धंधा ही हमारा मारने का है, मतलब मरने के बाद बेनिफिट का है। तो दोस्तों देखिए, जो है वो है, तो आपको फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और यही दोस्तों देखो ठीक है, कोई लोग बोल रहे सर, दोस्तों देखो एक दो प्रकार है, एक तो आप सेल्समैन बन सकते हैं, एक तो आप एडवाइजर बन सकते हैं। अगर आप एडवाइजर बने तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। जो बोलते हैं ना सीएफपी वाले होते हैं, वो सेल्स नहीं कर पाते हैं। सीएफपी करते हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, ऐसा 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 ऐसा। दोस्तों अगर देखो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। यस, तो दो ही चीजें हैं, एक तो आप एडवाइजर बनिए, एक तो आप सेल्समैन बनिए। मेरा काम है सेल्समैन का, अगर मुझे बेचने का है, बेचने के बाद मुझे पैसा मिलता है तो मैं बेचने का काम करूंगा। एडवाइजर अगर बनना है तो उसका अलग रोल है, आपको कोच बनना पड़ेगा। फिर आपको पॉलिसी बिकेगी इसका कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं चलेगा। समझ रहे बात को? यस, यस, फियर ऑफ लॉस। ओके, तो आपको ये कोर हार्ड कोल्डिंग सेल्समैन बनना पड़ेगा। अगर आप बड़ा काम देखो, 35% इसी का दिया जाता है। इंश्योरेंस बोला जाता है दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है। दुनिया का सबसे टफेस्ट सेल जो है वो इंश्योरेंस सेल्स है। और इसलिए इसमें 35, 40, 50% भी आपको कभी कहीं पे मिलता है, बोनसेस मिलते हैं, क्या 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 मिलता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि दुनिया का सबसे टफेस्ट सेल्स अगर कोई है तो इंश्योरेंस सेल्स है, क्योंकि हमें लोगों को सपने बेचने होते हैं, लोगों को हमें मौत बेचनी होती है ना। तो दोस्तों ये एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा, तो फियर ऑफ लॉस लगाना पड़ेगा। थर्ड बात आता है किसी भी चीज को अगर बेचने के लिए, थर्ड चीज आता है, फोर फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजिंग का थर्ड चीज है एक्ट इन हरी, सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक्ट इन हरी, टाइम इज मनी, नो टाइम टू बार्गेनिंग एंड निगोशिएशन। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लोग मेरे से रिबेट मांगते हैं। रिबेट क्यों मांगते हैं मालूम है भैया? रिबेट मांगते क्यों है मालूम है? क्योंकि आपका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है कि वो प्रतीत होता है कि ये उस लायक नहीं है जो मुझसे मांग रहा है। गलत मत समझिए, लेकिन यही होता है। आपके पास ऑलवेज अर्जेंसी होनी चाहिए, आपके पास ऑलवेज, आपके पास लिखित स्वरूप में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। नहीं भी है तो दिखाने के लिए आपके पास होनी चाहिए। देखो सर मेरे पास अभी 1.5 घंटा है, मैं कस्टमर के पास अगर जाता हूं तो मेरे पास 1.5 घंटा है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जाने का है, यहाँ पे जाने का और यहाँ पे जाने का है। दिन के मुझे 3 ही अपॉइंटमेंट होते हैं, ऑलरेडी 3 अपॉइंटमेंट मेरे फिक्स है। सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टमर को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो खुद के भी टाइम का वैल्यू करता है और उसके भी टाइम का वैल्यू करता है। स्वाति जी, सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एक्शन हरी में करना पड़ेगा। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बहुत जल्दबाजी है, मुझे फिर से वहां पे जाने का है, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस तरह का अगर आपका बिहेवियर होता है तो दोस्तों लोगों को बार्गेनिंग करने के लिए और निगोशिएशन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता और कर ही नहीं पाते। आपने देखा होगा जो भी लोग रिबेट मांगते हैं ना दोस्तों, जब आपकी पोजीशन उस लेवल की हो जाती है तब लोग आपको डिबेट मांगते हैं। जब उसको समझ में आता है साला 2 घंटे से मेरे पास बैठा है, उठ भी नहीं रहा है, तभी वो आपसे क्या मांगता है? रिबेट मांगता है। मेरे जीवन में 15,000 पॉलिसी हमने बेची है, एक को भी हमने रिबेट नहीं दिया है। मेरे जीवन का सबसे हाईएस्ट प्रीमियम है 24,72,000 ईयरली प्रीमियम, 1 रुपए का भी रिबेट नहीं दिया है। तो दोस्तों आपके पास ये सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। पहले तो आपके खुद के टाइम की कदर कीजिए, सामने वाले के टाइम की भी कदर कीजिए।
कुछ लोग मुझे शान से बोलते सर कस्टमर के पास गया था, 3 घंटा बैठा, 3 घंटा प्रेजेंटेशन दिया। अरे बाबा तू 3 घंटा बात क्या किया वहां पे, क्या बात किया तूने कि उसने लिया नहीं? सर मैं उधर गया, उसका नाश्ता चाय भी आया, उसके बाद में नाश्ता आया, उसके बाद दोपहर का खाना भी खाया, शाम का भी चाय आ रहा था, शाम को खाने के लिए बोल रहा था लेकिन मैंने नहीं खाया। अरे तू उसके पास अगर इतना टाइम बैठेगा तो वो आपको क्या लेगा, वापस बुलाएगा वो? और रिबेट क्यों नहीं मांगेगा वो? दोस्तों, सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपका प्रेजेंटेशन जो है, मैं मेरे कमांडो के सेशन में रेगुलर बोलता हूं, 1.5 घंटे का ही आपका पावर पैक प्रेजेंटेशन चाहिए। आप ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, आपका 1.5 घंटे का क्लोजिंग के साथ चेक लेके उठने का टाइमिंग 1.5 घंटे का चाहिए। मेरे टीम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, 1.5 घंटे में अगर आपको चेक नहीं मिलता है, 1.5 घंटे से ज्यादा अगर वो कस्टमर आपको तंग करने का प्रयास कर रहा है, कुछ तो पोस्टपोनिंग का काम कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको उधर ही। उसको बता दीजिए सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप शायद डिसीजन लेने के लिए आगे पीछे कर रहे हैं, आपके जैसे बताने के लिए मेरे पास देखो 4 अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है, मेरे जैसा बंदा आपको फिर से मिलेगा कि नहीं मेरा सोचिए। तो दोस्तों, आपको इस तरह का बात करने का भी आपके पास एक डेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि आपके टाइम का वैल्यू है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर कीजिए। कोई लोग मैसेज डाल रहे हैं ऑडियो का कुछ चैलेंज है। क्लियर है तो क्लियर कीजिए जरा फटाफट। अभी ये सारा ना प्रैक्टिस का गेम है, ये प्रैक्टिस का गेम है। जैसे मैंने आपको बोला एक टेलीकॉलर होती है, टेलीकॉलर जो है 10,000 रुपए के लिए दोस्तों दिन भर में 300 लोगों को फेस करती है, और आपको 4 लोग अगर ना बोले तो आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस का गेम है, और जो नहीं कर सकते उसके लिए टीम लाइए। अगर आपको लगता है कि मैं 200 टेलीकॉलिंग में नहीं कर सकता, टीम लगाइए उसमें, जो कर सकता है उसको दीजिए। जो गर्म दिमाग का है, जो गर्म खून का बंदा है, जो नया है, थोड़ा सा यंग है, उनको दीजिए। हर काम आपको ही करना चाहिए ऐसी थोड़ी जरूरी है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपके हर डील में। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप कॉलिंग कर रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आप कोई भी डील कर रहे हैं, तो आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा। फोर्थ बात आता है दोस्तों ग्रीड फैक्टर। फोर्थ बात आता है ग्रीड फैक्टर। आपको ग्रीड फैक्टर का इस्तेमाल करना है। ग्रीड फैक्टर का मतलब होता है एवरीवेयर इज बाइंग, गिव द रेफरेंस ऑफ नेबर्स एंड फेमस पर्सनालिटी इन योर एरिया। आपके पास आपके पास आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए, आपके पास कस्टमर के फीडबैक्स होने चाहिए, आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए। कौन सा वीडियो नहीं दिख रहा है भैया? यस, सब लोग ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं दोस्तों। आपके पास आपके आपके बैग में ऐसे टेस्टिमोनियल होने चाहिए, ऐसे कस्टमर के फीडबैक्स होने चाहिए, ऐसे फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ऐसे प्रपोजल्स होने चाहिए, ऐसे चेक्स आपके पास होने चाहिए, जिसको आप प्रैक्टिकली दिखा सके, फिजिकली दिखा सके। देखो सर ये भी एक चेक लेके आया हूँ, 2 लाख रुपए का चेक है। देखो सर ये प्रपोजल है, कल ही डिपॉजिट करने का है, 5 लाख का चेक है। देखो सर अभी इसके पास जाने का है, ये प्रपोजल ऑलरेडी भर के रखा हुआ है, चेक लेने के लिए 1,20,000 का जाने का है। दोस्तों आपके पास ग्रिड फैक्टर होना चाहिए। यस, जब वो प्रतीत करता है कि सब लोग ले रहे हैं, मैं ही नहीं ले रहा हूं सर, हर एक के पोर्टफोलियो में ये अकाउंट होना ही चाहिए। रिटायरमेंट का प्लानिंग हर एक का होना ही चाहिए, क्योंकि 86% लोग आज भी डिपेंडेंट है। तो दोस्तों निर्णय वो लेगा जब वो देखेगा कि दुनिया के सब लोग ले रहे हैं। आपके पास प्रोफाइल में ये सब चीज होनी चाहिए। अच्छा बाय द वे, कितने लोगों के पास प्रोफाइल है अपना? प्रोफाइल कितने लोगों के पास है अपना प्रोफाइल? आप पहुंचने से पहले, आपके प्रेजेंटेशन से पहले आपके कस्टमर को आप प्रोफाइल दिखाते हैं? कितने लोग दिखाते हैं? तो ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास प्रूफ के साथ बात करना पड़ेगा। सर देखिए मेरे 10,000 कस्टमर बेस है, जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया मेरा प्रोफाइल, वैसा ही प्रोफाइल मेरे कस्टमर को मैं दिखाता हूँ। देखो सर मेरे पास ऑलरेडी 10,000 कस्टमर है, 10,000 का प्लानिंग मैंने किया है। आपके एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं ना सर, यहाँ के 2,000 कस्टमर मेरे पास है। सर आप रह जाएंगे। देखो आपके एरिया का जो कॉर्पोरेटर है, आमदार है, खासदार है, जो भी फेमस पर्सनालिटी है, स्पेशल डॉक्टर है, स्पेशल इंजीनियर है, इनका प्लानिंग हमारे पास है। अगर है तो दिखाइए, नहीं है तो बेचिए, उनके साथ फोटो खींचिए। ये बुक है, बुक लेके जाइए किसी के पास, गिफ्ट दीजिए, फोटो निकाल के रखिए, दिखाइए उनको। दिखा सकते नहीं दिखा सकते? देखो मार्केटिंग है तो मार्केटिंग की तरह करना पड़ेगा। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। कुछ लोग बोलेंगे सर झूठ कैसा बोलने का, मैं झूठ बोलने का बात ही नहीं कर रहा हूँ। झूठ नहीं बोलने का है। मैं हमेशा कहता हूँ नियम को तोड़ने का नहीं है, लेकिन नियम को हम झुका तो सकते हैं, थोड़ा सा, जितना झुकता है उतना।
कस्टमर को ये बोलने की जरूरत नहीं कि हमारा जो कॉर्पोरेटर है उसकी पॉलिसी मेरे पास है, लेकिन उसको मैंने प्रेजेंट किया था, ये तो हम बोल सकते हैं। और देखो ये फोटो है। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं हमेशा कहता हूँ देखो, मार्केटिंग और सेल्स ये ऐसी चीज है कि जहां पे कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है। लेकिन झूठ ऐसा बोलना चाहिए, ध्यान से सुनिए, कोई ये शब्द मेरा पकड़ के मत जाइए कि दया वैकर बोला झूठ बोल के पॉलिसी बेचो, नहीं। झूठ ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले का नुकसान ना हो। फेयर एंड लवली वाले ने कई सालों तक फेयर एंड लवली बेचा आपको, 7 दिन में गोरापन बताते हुए। अरबोपति खरबोपति क्या क्या पति बन गया हो, और अभी प्रूव हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते, एडवर्टाइजिंग बंद कर दिया। समझ रहे बात को? तो आपको यस, ये इतना झूठ बोल के अरबोपति खरबोपति बन सकते हैं। क्या आप उसके फायदे के लिए झूठ नहीं बोल सकते? उसको डिसीजन लेने के लिए आप दो चीजें बता नहीं सकते जिससे उसका भला होने वाला है, वो डिसीजन लेने के लिए हेल्प उसको हो सकता है, क्या उसके लिए आप नहीं बोल सकते? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। झूठ का मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों आपके पास ऐसे टेस्टिमोनियल अगर नहीं है तो ये इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ग्रीड फैक्टर बहुत पावरफुल काम करता है। उसके जैसे लोग, जैसे कि अभी वो एक कंपनी में काम कर रहा है, आपकी कंपनी का देखो सर ये मेरे कस्टमर है, ऐसे मेरे 4 कस्टमर आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं, 4 इंजीनियर्स मेरे पास है, इसने लिया है, सर आपको लेना ही चाहिए क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में ये होना ही चाहिए। तो दोस्तों जब लोग देखते हैं कि ये भी ले रहा है, वो 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 भी ले रहा है, तो वो भी लेगा। और यही फंडा का इस्तेमाल हर कंपनी करती है। आपने देखा होगा एल आई सी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। हर कंपनी इस्तेमाल करती है। अभी मार्च एंडिंग में ऐसा कुछ पप्पू निकालेंगे कि यस ये अभी क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्लोज होने के चक्कर में बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। और कोई गलत नहीं है, कि मैं एल को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, एल के हर स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। जो मेरी कंपनी है उसके हर स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा। जब लोगों को दिखता है कि मुझे नहीं मिल रहा है, ये खत्म हो रहा है, मुझसे नहीं मिलने वाला है, उसके बाद नहीं मिलने वाला है, लोग उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, लोग लेना चालू करते हैं। और ये सब मार्केटिंग और सेल्स में करना ही होता है। फोर फैक्टर कौन सा है? GF चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ग्रीड फैक्टर का इस्तेमाल करना है। ग्रीड फैक्टर, यस। फोर फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजिंग, क्या क्या देखे हमने? इंडिफरेंट एटीट्यूड को आपको आजमाना है। फियर ऑफ लॉस, उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसके सामने रखना है। सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करना है। और उसके बाद में आता है ग्रीड फैक्टर का इस्तेमाल करना है। ओके। और ये सारा चीज मैं फिर से बता रहा हूं, एक एक चीज के ऊपर श्रीराम जी, एक एक चीज के ऊपर आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा धीरे धीरे। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेली का 1 घंटा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। एक दिन में हम इसमें एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। आज सुनने के बाद आप कल से ऐसा करना चालू नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लोग ना बोलेंगे, लोग ना बोलेंगे। आज मुझसे कई गुना अच्छा टेलीकॉलिंग मेरी टीम कर लेती है, क्योंकि उनका उनका यस, उन्होंने दिन के 100 कॉल अटेंड करती है। मुझसे कई गुना अच्छा प्रेजेंटेशन मेरा टीम करता है, क्योंकि वो दिन के 4 4 प्रेजेंटेशन को अटेंड करता है। समझ रहे बात को? तो दोस्तों, शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा, लेकिन सिस्टम के साथ भागना पड़ेगा। ओके। दोस्तों ये 4 चीजें हमने देखी, 6 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डील और 4 फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजिंग। चार मर्चेंडाइज किसी भी चीज को बेचने के लिए क्या होता है। ओके। इसी तरह से करना है कैला जी। टीम को कैसे ग्रो करना है? टीम को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज के ऊपर ट्रेन करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये चीज अगर आप करेंगे दोस्तों, इतना कस्टमर्स आएंगे जिसको मैं कहता हूं आप संभाल नहीं पाएंगे। इतने कस्टमर आपके पास आएंगे, रॉकेट की तरह आप ग्रो करना चाहते तो आपको एक एक चीज के ऊपर एक काम करना पड़ेगा। देखो प्रोस्पेक्टिंग करना ही पड़ेगा, ओके, ये रोल है। तो इसके लिए पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको टेलीकॉलिंग करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको प्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा, है ना? जब तक हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं सर लोग मीटिंग नहीं देते हैं। लोग आपको मीटिंग क्यों दे भैया? क्यों लोग आपको मीटिंग दे, जरा बताइए। ऐसा आपके बातों में क्या एक चीज है? आपको एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सब कुछ करने से नहीं होगा, आपको एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपके प्रेजेंटेशन में 2 सवालों के जवाब, मैं अक्सर कहता हूं आपके प्रेजेंटेशन में 2 सवालों के जवाब कस्टमर को मिलने चाहिए। कौन से 2 सवाल है? आप एक हिट मूवी जिस तरह से होती है, हिट मूवी में क्लाइमैक्स कॉमेडी सस्पेंस और क्लोज होता है, वैसे आपके प्रेजेंटेशन में भी एक क्लाइमैक्स कॉमेडी सस्पेंस होनी चाहिए। और 2 सवालों के जवाब कस्टमर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलने चाहिए। कौन से 2 सवाल है मालूम है?
उदय जी, आकाश जी। दो सवाल। पहला सवाल, वाई शुड आई बाय, मैं क्यों खरीदूं। आपके पूरे प्रेजेंटेशन से कस्टमर को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके दिमाग में जाना चाहिए, मैं क्यों खरीदूं। पहले तो मैं क्यों खरीदूं, आप बहुत अच्छा, आपका प्लान है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अपना अचीवमेंट किया है, लेकिन मैं क्यों खरीदूं। पहले तो आपको उसको ये सिखाना पड़ेगा, इसके उसको एक कन्विंस करना पड़ेगा, इसको इमोशनली बताना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग, जो रिटायरमेंट प्लानिंग, जो चाइल्ड प्लानिंग, जो मेडिकल प्लानिंग, हेल्थ प्लानिंग बता रहा हूँ, वो क्यों खरीदो। बहुत अच्छा आपने बता दिया कि रिटायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, करेंगे तो ये होगा, नहीं करेंगे तो नहीं, क्या होगा। लेकिन उसके बाद में दूसरा सवाल भी उसको मिलना चाहिए, वाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, आपसे क्यों खरीदू, आपसे ही क्यों खरीदू। बहुत अच्छा बताया आपने, रिटायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ले ही लूंगा सर, मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जीवन जो है, मेरा लाइफ जो है एकदम झंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं लू क्यों, क्यों लू, आपसे ही क्यों लू, वाई शुड आई बाय फ्रॉम यू। तो ये दो सवालों के जवाब आपकी प्रेजेंटेशन में कस्टमर को जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक प्रेजेंटेशन क्लोज नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले तो आपका पावरफुल एक इमेज बनना पड़ेगा, जो मैं आपको बोला ना, आपको एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो कितने लोग एक्सपर्ट बनने के लिए रेडी है। एक्सपर्ट कैसे हो सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बन गया, लेकिन आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट का भगवान बनने के लिए सारे सारे चीजों का प्रैक्टिस किया क्या, क्रिकेट के हर चीज का एक्सपर्ट था क्या, नहीं। उसने क्या किया, उसने उसने सिर्फ बैटिंग के ऊपर फोकस किया, बैटिंग का प्रैक्टिस किया, जीवन भर बैटिंग का प्रैक्टिस किया, और दोस्तों बैटिंग का प्रैक्टिस करते 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 वो क्रिकेट का भगवान बन गया। दोस्तों आप किस चीज के भगवान बनना चाहते हैं, आप किस चीज के भगवान बनना चाहते हैं। एक चीज का आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और यस एक चीज के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक चीज का जब भी आप एक्सपर्ट बनेंगे तो दोस्तों आप भी आपके फील्ड के भगवान बन सकते हैं, रिटायरमेंट एक्सपर्ट बन सकते हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट बन सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं, या फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। एक चीज का आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बन सकते हैं, आपका जो भी निश है, एक निश का आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। क्लोजिंग का एक्सपर्ट नहीं होता है सुरेंद्र जी, क्लोजिंग तो सब जगह पे लगेगा। उदय जी, क्लोजिंग सब जगह पे करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, 100 साल जीने के लिए 100 साल काम करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल पैशन के साथ कुछ ऐसा काम कीजिए, ये 100 साल तक की दुनिया आपको याद रखेगी। कितने लोग 5 साल काम करने के लिए रेडी है। मैंने यही किया भैया, मैं हमेशा कहता हूं मैंने यही किया। मैंने 2010 से लेकर 2015 तक इतना काम किया, 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 इतना काम किया। बहुत से लोग जीवन काल में शायद इतना काम नहीं कर पाते। और अभी ना जिस तरह से मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं ना, ऐसी स्टोरी बनाने का ही काम करता हूं मैं, मेरी टीम के साथ भी यही काम करता हूं मैं, क्योंकि यस, हाँ, और ये सब एक दिन में होगा क्या, नहीं, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। देखो मैंने यही किया, और जब तक नहीं कर रहा था 2 बार इसी टर्मिनेट हो गया था। 2010 से लेकर 2015 तक मैंने यही किया। तो दोस्तों कितने लोग 5 साल देने के लिए रेडी है। पैशन के साथ काम करना पड़ेगा, मुझे नहीं देने का है बाबा, मुझे नहीं देने का है, आपके प्रोफेशन को, आपको जीवन को, आपको फैमिली के लिए देने का है। 5 साल पैशन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा।